तो हम लोग अपने डेटा एनालिटिक्स के जो हमारा कोर्स है उसमें हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सिंपल की डेटा साइंस प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम समझा कि जहाँ पे रॉ डेटा होता है, जब कोई इवेंट होता है तो रॉ डेटा आता है और उसमें प्रोसेसिंग करके डेटा सेट्स बनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी डेटा प्रोसेसिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें डेटा क्लीनिंग है, डेटा मंजिंग है, रैंकलिंग है, डेटा को एनालिसिस के लायक बनाना, सिस्टम में स्टोर करना। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेप्स। और फिर यहाँ पे एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं जहाँ से फॉर्म्स के थ्रू डेटा कलेक्ट होता है, सब कुछ यहाँ पे होता है। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनते हैं और फिर उसमें मशीन लर्निंग अप्लाई की जाती है। अब ये जितने भी स्टेप्स हैं, इस रॉ डेटा को डेटा ड्रिवन प्रोडक्ट बनाने के लिए या विजुअलाइजेशन रिपोर्ट्स बनाने के लिए, इन सभी जगहों पे कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ हो सकती है वो है पाइथन। अब पाइथन को हम लोग को इंस्टॉल करना है। पाइथन डाउनलोड आप लिखोगे तो पाइथन सीधे सीधे यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारी स्लाइडस्कोप की एक हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए एक अलग से वेबसाइट रेडी की है। तो slidescope.in पे आपको पाइथन ट्यूटोरियल्स में सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और यहाँ से हमें ये भी पता लगेगा हम क्या क्या पढ़ेंगे, राइट। पाइथन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सिंटैक्स है, कमेंट्स है, वेरिएबल्स है। आज हम लोग बहुत सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ ये समझनी है कि पाइथन डाउनलोड कहाँ से करना है कंप्यूटर में। उसके लिए ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, ठीक है। यहाँ पे से आप डाउनलोड्स में जाएंगे तो एक आपका पाइथन इंस्टॉलर मैनेजर है, या आप सीधा सीधा स्टैंड अलोन पाइथन इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कीजिए। ये इन्होंने पाइथन के एक्टिव रिलीजेस की बात की है। तो सबसे पहले जैसे पाइथन के जो दो मेजर रिलीज आए वो पाइथन 2 और पाइथन 3। अब पाइथन 3 ही चल रहा है, तो पाइथन 3.9 लगभग तक ख़त्म हो चुका है। 3.10 से लेके अभी तक है। तो आप मेक श्योर आप इन वर्जन्स को ही यूज़ करें। वो सब कैसे करना है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो जैसे विंडोज़ में सारे लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स मिलेंगे आपको, जो से ये सारे हैं ना, 3.16, 3.14, 3.13। तो क्या होता है, जो इनकी पाइथन की टीम है वो अलग अलग समय पे अलग अलग अपडेट्स लाती रहती है, कुछ सिक्योरिटी फिक्स, बग फिक्स, ये सब करती रहती है। तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो एक exe फाइल आएगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, और बहुत सिंपल सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। आप उसे इंस्टॉल करके कंप्यूटर में उसको ऐड कर लेंगे। शुरू करते हैं ना। पाइथन है क्या? पाइथन एक वर्सेटाइल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सबसे ज़्यादा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। और जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस या जावा, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा लाइन ऑफ कोड होते हैं। ऑब्वियसली बहुत बड़ी एप्लीकेशंस में वो सब यूज़ होते हैं। पाइथन भी आज की डेट में यूज़ हो रही है, पर पाइथन जो है वो अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रही है, जिसमें एआई एमएल खास करके जो है आज की डेट के एप्लीकेशंस हैं। तो पाइथन सिंपल एंड इजी टू लर्न है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप है। यानी अभी ये सब हम लोग समझेंगे, पर जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें बताना पड़ता है कि हम क्या डेटा टाइप बना रहे हैं क्या नहीं, तो ये सब है। तो ये सब डिस्कस करने के पहले हम लोग यहाँ पे पाइथन ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अपने सर्च बार में सर्च करोगे पाइथन, ठीक है, तो जो सा भी वर्जन आपके पास होगा वो आ जाएगा। जैसे मेरे केस में पाइथन 3.10 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। आपके केस में जो भी होगा। और
जब पाइथन इंस्टॉल होगा तो पाइथन ये आइडल नाम का एक आईडीई इंस्टॉल कर देगा। ओके, आइडल, हमें इसे ओपन कर लेना है। ये आइडल जो है कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, ऐसा, यहाँ पे ये आइडल का शेल कहलाता है। ओके, और यहाँ पे हम अपने पाइथन प्रोग्राम लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये पाइथन को इंस्टॉल करके रन करने का ऑफिशियल वो तरीका है कि पाइथन जो ऑफिशियली डाउनलोड करता है, मैं पाइथन का जो इंस्टॉलर ऑफिशियली डाउनलोड होता है उस इंस्टॉलर को यूज करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 5 और एंटर दबा दिया, ठीक है, तो ये एक लाइन ऑफ कोड हमने लिखी और ये एग्जीक्यूट भी हो गई। ठीक है, हमने लिखा y इज इक्वल टू 5, अगेन अनदर लाइन ऑफ कोड लिखी, एग्जीक्यूट हो गई, और फिर हमने लिखा x प्लस वाई, आंसर आ गया 10। ठीक है, तो ये इतना इजी है पाइथन कि आपने एक वेरिएबल बनाया x, उसमें 5 वैल्यू असाइन की, एक वेरिएबल बनाया y, उसमें फिर 5 वैल्यू असाइन की, और आपने एक मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया प्लस का, जिसने एडिशन कर दिया x की वैल्यू को और y की वैल्यू को। ठीक है, अगर जैसे अदर कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वहाँ पे हमें पहले बताना पड़ता है कि x जो है वो क्या है। जैसे यहाँ पे x क्या है, वो एक इंटीजर है, ठीक है ना, उसमें एक हमने इंटीजर वैल्यू असाइन कर दी है, तो वहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता है कि इंट x इज इक्वल टू 5, राइट, ऐसे बताना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप है। ये भी हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो जैसे पाइथन में ये कि पाइथन आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, तो ये हमें मिल जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पाइथन में एक एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और अदर चीज़ों के लिए यूज़ होती है। इज इट ओके? तो एक तो तरीका हमने देखा पाइथन को इंस्टॉल करने का कि जो python.org वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है जिसमें हम लोगों को कुछ खास इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, अपना ब्राउज़र खोलना है और लिखना है गूगल कोलैब। ठीक है, गूगल कोलैब, गूगल कोलैब यानी कोलैबोरेटरी क्या है, ये अलाउ करती है आपको राइट एंड एग्जीक्यूट पाइथन इन योर ब्राउज़र। ओके, तो जैसे ये देखो, ये प्रोग्राम तो चाहिए ही होगा जब हमें मशीन्स, हार्डवेयर, इन सब के साथ मान लो इंटरेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत है। मगर अगर हम पाइथन सीख रहे हैं, ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, तो आप कभी ना कभी या मोस्टली आपको गूगल कोलैब का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने गूगल कोलैब ओपन किया। अब ये यहाँ पे हमें देता है न्यू नोटबुक। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब हमने पाइथन सर्च किया तो यहाँ पे आइडल नाम का आईडीई खुल गया, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, आइडल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं डाउनलोड करना। ठीक है, आपने सीधे गूगल कोलैब खोला, जीमेल से लॉगिन करना ज़रूरी है, और यहाँ पे न्यू नोटबुक पे क्लिक किया और यहाँ पे आपका अब एक नोटबुक खुल जाएगा। इसे कहते हैं नोटबुक। मतलब जैसे आप अपने स्कूल की नोटबुक में या कॉलेज की नोटबुक में नोट्स लिखते हैं, वैसे यहाँ पे कमांड लिखा जाता है। ठीक है, और ये है पूरा, यहाँ पे ये उस फाइल का नाम है कि आप क्या करने वाले हो, और यहाँ पे आप कोड लिखते हो। तो मान लीजिए अभी अगेन ये एक इंट्रोडक्शन है, मान लीजिए हम एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेटर बना रहे हैं। ठीक है,
हमने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये नोटबुक को हमें यहाँ से कनेक्ट कर देना है। ओके, सबसे पहले क्या, गूगल कोलैब खोलना है, यहाँ से लिखना है गूगल कोलैब, ठीक है। फिर उसमें न्यू नोटबुक खोल लेना है, ऐसे ओपन हो जाएगी न्यू नोटबुक। यहाँ पे अपना टाइटल लिख देना है, जो भी टाइटल है, स्पेलिंग है, और फिर यहाँ पे उसे कनेक्ट कर लेना है। तो ये क्या होगा, जो गूगल का क्लाउड इंजन है, यानी जहाँ पे पाइथन उन्होंने इंस्टॉल कर रखी है, अब ये उससे कनेक्ट हो रहा है। तो इसे आपको अपने कंप्यूटर में नहीं है, देखिए पढ़िए क्या लिखा है, कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन। और इन्होंने रैम दी है 12.6 जीबी की, और हार्ड डिस्क दी है 20.3 जीबी की अभी, राइट। कई बार ऐसा होता है कि किसी का पीसी होता है, उसमें 4 ही जीबी रैम है या 8 ही जीबी रैम है, उसे कुछ हैवी वर्क करना है, राइट। क्योंकि भाई डेटा मान लीजिए मिलियंस ऑफ रोज का है, तो उतनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगेगी, है ना। तो कई बार हमारे कंप्यूटर में उतनी ताकत नहीं रहती है कि वो इतनी आसानी से एफिशिएंटली उस चीज को करे। तो गूगल कोलैब आपको यहाँ पे हेल्प करता है, राइट। उसने ये रैम दिया है। अगर और ज्यादा एडवांस ऑपरेशंस हैं, तो यहाँ पे इसके पास देखो रन टाइम में जीपीयू भी आप ला सकते हो, टीपीयू भी ला सकते हो, देख रहे हो आप। मतलब ये कि जब आपको और ज़्यादा हार्डवेयर एक्सेलरेशन की ज़रूरत हो और ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत हो, अभी तो ये सीपीयू बेस्ड है, तो आप जीपीयू बेस्ड या टीपीयू बेस्ड भी ला सकते हो। ओके, तो ये इसका रोल है। तो ये आईडी ही है। ये हम लोग अभी स्टार्टिंग में यही दोनों यूज़ करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। अब जैसे यहाँ कम कनेक्ट करने के बाद मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेटर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने हमने कहा कि मान लीजिए पाई की वैल्यू डिफाइन कर दी कि पाई जो है वो 3.14 होता है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल क्या है, पाई आर स्क्वायर। फिर हमने कहा रेडियस जो है वो मान लीजिए 5 है, और फिर हमने कहा एरिया जो है वो हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर, यही तो हो गया, राइट। और पाई आर स्क्वायर। अगर और अच्छे से लिखना है तो इसके लिए ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे पाई आर की पावर 2। अभी डोंट वरी कि ये क्या हो रहा है सब, मतलब ये तो हम लोग सीखेंगे। फिर हमने कहा कि अब भाई प्रिंट एरिया कर दो, ठीक है, जो आपने एरिया बना है, एक सिंपल सा। तो जैसे आप इस कोड को रन करोगे, ये उसका एरिया निकाल के दिखा देगा, ठीक है। तो ये पाइथन का सिंपल सा सिंटैक्स है। आप वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर होती है। ये आर स्क्वायर है, ये हो गया 25, पाई की वैल्यू 3.14, उससे मल्टीप्लाई हो गया, ये आंसर आ गया। सो इतना इजी है, ठीक है। ये तो ये अगर हम कहीं पे अटक जाते हैं, कोलैब का यूज़ क्या है, हम कहीं पे अटक जाते हैं तो ये पढ़ लीजिएगा आप। ये कोलैब में पूरा एआई दिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा एआई दिया है कि आप क्या बनाना चाहते हो। जेमिनी 2.5 फ्लैश इन्होंने दिया है। जैसे हमने कहा ईएमआई कैलकुलेटर इन पाइथन, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग को एआई से भी काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये सारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं और ये सब आता है। अब ये देखो इसने क्या किया, इसने एक पूरा प्रोग्राम बना दिया, एग्जाम्पल दे दिया और कहा इसको रन करो, राइट। पहले इसको रन करो, फिर इसको रन करो, और वो निकाल के दिखा देगा कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, लोन टेन्योर 60 मंथ्स का है, तो 2124 रुपये 70 पैसे ईएमआई आएगी, राइट। तो
इस तरह हमने कहा भैया ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया। तो ये हम लोग वैसे भी सीखेंगे, जैसे हमने ये बनाया, अब ये तो हमने खुद बना लिया, और ऐसे भी सीखेंगे। ये सब कोडिंग है, ओके, अभी देख के कोई घबराना नहीं है। तो ये हम लोग गो टू हम लोग का रहेगा। तो ये जो आइडल है यहाँ पे, क्या ये बेसिक सीखने समझने के लिए यहाँ, जैसे हम जो बेसिक्स सीखेंगे वो यहाँ पे आइडल में सीखेंगे। और जब हमें प्रोग्राम्स बनाने, मान लो हमें डेटा एनालिसिस करके रिपोर्ट्स बनानी है, डैशबोर्ड्स बनाने हैं, तो वी कैन ऑल्सो यूज कोलैब। अगर ये चीज, यही सेम चीज आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, लेट्स से कि आपकी कंपनी ने कहा कि हमारा सेंसिटिव डेटा है, वी डोंट वांट टू शेयर, इसी का ही एक वर्जन है एनाकोंडा नेविगेटर। ठीक है, एनाकोंडा नेविगेटर हम लोगों को ये पूरा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ठीक है। तो अभी ये हम लोग ने सिंपली सीखा कि क्या सॉफ्टवेयर हम लोग को चाहिए होंगे, क्या हम लोग को चीज़ें चाहिए होंगी इसको करने में। एनी क्वेश्चंस? नाउ एनाकोंडा नेविगेटर पे आप जाएंगे तो ये एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड आएगा। ठीक है, ये पूरा एक, ये सिर्फ कोई एक टूल नहीं है, ये पूरा एक पैकेज है। ओके, इस पे आपको बहुत सारे आईडीज मिलते हैं। ठीक है, इसमें एनाकोंडा डेस्कटॉप भी एक अभी इन्होंने लाया है, जिसमें पूरा आपका एक ये सब आप मॉडल्स ऐड कर सकते हैं उसमें। सब धीरे धीरे समझेंगे, बट अभी आपको एनाकोंडा नेविगेटर चाहिए। क्या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये एनाकोंडा नोटबुक है, ये इस तरह से दिखता है पूरा। तो हम ये कराएंगे, जब वहाँ तक पहुँचेंगे तब इस पे बात करेंगे कौन सा करना है। बट द टूल दैट वी विल नीड इज एनाकोंडा नेविगेटर। ओके, ये इसमें सब आ जाता है, इसमें सारी लाइब्रेरीज पहले से आ जाती हैं। ओके, जैसे अगर मान लो हमें कोई एडवांस एप्लीकेशन बनानी है, उसके लिए लाइब्रेरीज लगनी है, तो हमें वो सारी लाइब्रेरीज अलग से डाउनलोड करनी पड़ती है। एनाकोंडा नेविगेटर ने क्या किया है, जो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट लोग के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज लाइब्रेरीज है वो सब करती हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, और ये डाउनलोड करना है आपको और इसका यूज करना है। तो ये हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे सिंपली इमेज बना रखी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि पाइथन की क्या क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो पाइथन अगर मान लो हम यूज़ करते हैं, तो पाइथन का यूज़ हम ऑटोमेशन में, नेटवर्किंग में, गेम डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग या वेब डेवलपमेंट हर जगह कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये एक एप्लीकेशन है। अब ये यहाँ पे हम एक लॉगिन करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लॉगिन करते हैं, ये हम लोग ने लास्ट डे भी देखी थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा सेव हो रहा है। ठीक है, ये ये एक फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये सारे कंपनीज है जो स्टोर्स का डेटा सेव है। एक फॉर्म आता है जहाँ से डेटा भरा जाता है, और फिर ये फाइनली एक डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये फुल स्टैक एप्लीकेशन का आता है। इवन पाइथन ये सब भी कर सकता है, ये सिर्फ बताने की कोशिश है। ठीक है, या आप जो आज के डेट में जितने भी एआई टूल्स आप देखते हो, उसमें कहीं ना कहीं पाइथन यूज हो रही होती है। ओके, कहीं ना कहीं उसका यूज है, चाहे, और इवन बड़े से बड़े कंपनी, चाहे गूगल है, यूट्यूब है, मतलब ऑब्वियसली यूट्यूब गूगल का ही है, उस पर फेसबुक है, कुछ भी ले लो, वो कहीं ना कहीं पाइथन का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक लैंग्वेज है, और ओपन सोर्स है। राइट, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो, कोई पैसा नहीं देना किसी को। तो ये इसका इम्पोर्टेंट चीज है।
तो ये इसके कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिंक दे दिया है और ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब हम गेट स्टार्टेड करते हैं। तो हमने देखा ये डाउनलोड कर लिया, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये सब सेट कर लिया। सबसे पहले आपको चूज करने है कि किस आईडीई पे हम काम करेंगे। तो हम लोग आइडल पे सीखेंगे। ओके, ये आइडल है, कैसे ओपन हुआ फिर से देखते हैं। जब python.org से डाउनलोड किया आपने तो ये यहाँ से आया। अच्छा, एक और चीज, ये एक और आईडी होता है विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, विजुअल स्टूडियो कोड ये आज की डेट में यूज होने वाला सबसे ज्यादा यूज होने वाला आईडीई है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी जितनी रिसेंट ऐप हैं, क्लिनिकल लैब सैस, डब्ल्यूपी ऑटो पोस्टर, स्कूल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, ये सारी हम लोग ने इसी पे बनाई है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ लिखा है ना, गेट स्टार्टेड विद पाइथन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी यूज करेंगे। तो जब आप रियल एप्लीकेशंस पे काम करने आओगे तो आप इसका भी यूज करोगे। ठीक है, तो अभी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेट्स से कि यू आर सीइंग सम ट्यूटोरियल ऑन गूगल या यूट्यूब, और मान लो ना कहीं हम किसी हेल्प के लिए कुछ देख रहे हैं और वो कुछ और यूज कर रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इट्स योर चॉइस। आप क्या क्या यूज कर सकते हो। आप आइडल यूज कर सकते हो, वीएस कोड यूज कर सकते हो, गूगल कोलैब यूज कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हो। गूगल कोलैब क्लाउड होस्टेड नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक लोकल होस्टेड है, ऐसा है। ओके, इसमें कोई भी यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग आइडल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला बेसिक था, ये आइडल है। अब आते हैं पाइथन के सिंटैक्स पे। तो यहां से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैंने लिखा वी आर लर्निंग पाइथन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने हैशटैग लगा दिया, हैशटैग, तो ये क्या है, ये एक कमेंट है। ओके, कमेंट क्या होता है, ये सिर्फ यहाँ पे लिखा है, पाइथन इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये क्लियर है। पहली चीज, ये कमेंट है। ठीक है, तो पहली चीज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सीखते हैं कि भाई उसमें ऑब्वियसली कुछ भी सीख रहे हो, बट कमेंट कैसे लिखा जाता है ये है। ये लाइन पाइथन इग्नोर कर देगा, जो पाइथन एग्जीक्यूट हो रहा है वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट लाइन जो है वो हम सीखते हैं कि पाइथन में कोई भी चीज प्रिंट कैसे करनी है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए पाइथन के पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है प्रिंट फंक्शन। ठीक है, और पाइथन में जो फंक्शंस होते हैं उसमें ये ओपन राउंड ब्रैकेट, क्लोज राउंड ब्रैकेट आता है। ठीक है, और इसको हम लोगों को ऐसे प्रिंट में जो भी हम लिख देंगे, जैसे हमने लिख दिया प्रिंट हेलो पाइथन, ऐसा कुछ भी लिख दिया, सबसे ज्यादा लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ये प्रिंट किया तो ये इस तरीके से आ गया। फिर ओके, ये है पाइथन का फंक्शन। ठीक है, तो पाइथन में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं। अब जैसे फंक्शन का मतलब ही यही है कि वो कुछ फंक्शन करेगा, राइट, वो कुछ काम करेगा। तो प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, प्रिंट फंक्शन के अंदर जो उसके ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी टेक्स्ट पास करोगे वो उसे प्रिंट करेगा। पर ये जो टेक्स्ट है, अगर सोचो कि ये नंबर हुआ, ठीक है, ऐसे प्रिंट 5, तो ये उसे भी प्रिंट कर देगा। अगर मैंने लिखा प्रिंट 5.6 तो ये उसे भी प्रिंट कर देगा। मैंने लिखा प्रिंट
5 प्लस 6j, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है एक रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ये उसे भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। पर अगर मैंने लिखा प्रिंट हेलो ऐसे लिख दिया तो ये एरर देगा। तो अभी प्रिंट हेलो पाइथन पे कोई एरर नहीं आया, प्रिंट 5 पे नहीं आया, 5.6 इस सब पे नहीं आया, पर प्रिंट हेलो पे एरर आया। और इसका रीजन ये है, ये कह रहा है कि ये हेलो जो है वो डिफाइंड नहीं है। क्या मतलब है आप, तो रूल रूल क्या है, टेक्स्ट वैल्यूज शुड बी रिटन इनसाइड सिंगल और डबल कोट्स। ओके, टेक्स्ट वैल्यू अगर है, न्यूमेरिक वैल्यूज हम लोग ने पहले दिन जाना था कि वैल्यू होती हैं या तो टेक्स्ट होती है या न्यूमेरिक होती है। न्यूमेरिक वैल्यूज शुड बी रिटन विदाउट सिंगल और डबल कोट्स। ओके, तो मतलब जो टेक्स्ट वैल्यूज हैं वो ऐसे लिखना है और न्यूमेरिक वैल्यूज है वो नहीं लिखना है। तो इसीलिए जब हमने प्रिंट 5 लिखा तो कोई एरर नहीं आया, प्रिंट 5.6 लिखा कोई एरर नहीं आया। प्रिंट 5.6 है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग की क्लासेस में। इसमें 5 रियल पार्ट है, 6j इमेजिनरी पार्ट है, इसमें भी कोई एरर नहीं आया, ये ठीक है। अच्छा, तो अब क्या कि अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू को कोट में लिख दें, जैसे हम लिखेंगे प्रिंट 56, ये एक नंबर है और नंबर को हमने कोट में लिख दिया है, तो भी वो 56 प्रिंट कर देगा। पर अब ये इसे एज अ टेक्स्ट मानेगा। ओके, तो एक होती क्या अल्फाबेट्स, भाई सब अल्फाबेट्स हैं, एक होते हैं क्या न्यूमेरिक, सब नंबर्स हैं, एक होती है अल्फा न्यूमेरिक, राइट। तो जो भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स और अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये क्या कहलाती हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप पाइथन में। अल्फाबेट्स स्लैश अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज क्या कहलाती हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, तो जैसे ये 56 ये सब क्या है, ये स्ट्रिंग्स है हेलो पाइथन। तो अभी जैसे हमने पहले एक फंक्शन पढ़ा प्रिंट, ये क्या कर रहा था, क्या कर रहा था कि उसके अंदर जो भी लिख रहा है वो प्रिंट कर दे रहा है यहाँ पे, राइट, ऐसे। पर अगर हमने यहाँ पे लिखा टाइप फंक्शन, ओके, टाइप फंक्शन, ये भी एक फंक्शन लिखा, यहाँ लिखा था प्रिंट हेलो पाइथन, यहाँ लिखा है टाइप हेलो पाइथन, तो ये क्या करेगा, ये बता रहा है एसटीआर, एसटीआर किसका शॉर्ट है, स्ट्रिंग का। ये क्या कह रहा है, हम एक तरह से पूछ रहे हैं टाइप ऑफ हेलो पाइथन क्या है, वो कह रहा है क्लास स्ट्रिंग, ये इसका टाइप है। सो ये ठीक है। अब जैसे इसी में मान लीजिए हमने लिखा टाइप और यहाँ पे लिख दिया 5, ऐसे लिख दिया 5, तो ये क्या है, इंटीजर। ओके, इंटीजर टाइप 5.6, ठीक है, फ्लोट, जो शॉर्ट है किसका, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, तो ये सारे क्या हैं, ये पाइथन के डेटा टाइप्स हैं। जैसे अगर वैल्यू में आपने डबल कोट्स या सिंगल कोट का इस्तेमाल किया है तो वो क्या है, स्ट्रिंग है, यानी क्लास एसटीआर। अगर टाइप में, अगर जैसे वैल्यू में कोई कोड वोड नहीं है, एक होल नंबर है, तो वह इंटीजर है। अगर उसमें डेसिमल का इस्तेमाल किया है वो है फ्लोट, ठीक है।
ये ये बेसिकली वी आर जस्ट गेटिंग टू नो पाइथन ना, कि भाई उसमें कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे टाइप है, क्या क्या वो उसके अंदर डेटा टाइप्स हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप, जैसे हमने लिखा, जैसे आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो होता है x प्लस आई वाई, ऐसा कुछ लिखते हैं ना उसमें। तो जैसे हमने लिखा 6 + 7 j, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो। ये पाइथन की खासियत। और पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वैसे तो सभी में है, बट पाइथन में खास करके क्योंकि डेटा एनालिसिस के यूज के लिए है, तो पाइथन में जो नंबर्स का जो है ना यूज बहुत अच्छे से होता है, मतलब नंबर्स पे बहुत अच्छे से हैंडल करता है। अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कर रहे होते ना, तो हम लोग इतनी फ्रीली ये नहीं कर पाते। हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है कि उसका डेटा टाइप क्या है वेरिएबल का, फिर उसमें जोड़िए, तो ये है। बाकी सब में अलग अलग है, बट पाइथन की बात करते हैं ये। अब एक और, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ ट्रू, अब ना यहाँ पे कोई सिंगल कोट लगा ना डबल कोट लगा, ठीक है, और ना ये कोई नंबर है, पर फिर भी इसे प्रिंट करते हैं तो एरर नहीं दे रहा है। ये कह रहा है बूल, बूल है यानी बूलियन, ठीक है। बूलियन में केवल दो एक्सेप्टेबल वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो जैसे टाइप फॉल्स, राइट। जैसे हम हमारी कोई मशीन प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन के टाइम हमने वहाँ पे एक सेंसर लगा रखा है, सेंसर वहाँ से डिटेक्ट कर रहा है कि ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है, राइट, ट्रू या फॉल्स। तो सेंसर हमें ये बूलियन डेटा देगा, ट्रू फॉल्स। हर हर एक प्रोडक्ट की आईडी आएगी, प्रोडक्ट आईडी 445, एक्सेप्टेबल ट्रू, 445 ट्रू, राइट, ऐसा कुछ डेटा आएगा अपने पास। तो 445 हो गया इंटीजर, ये हो गया ए। तो ऐसा, इवन जब आप किस डेटा एनालिसिस में, जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आप किसी का सर्वे करते हैं, ठीक है, आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन होता है कि डू यू हैव दिस क्वालिफिकेशन, या डू यू हैव यू डन बीटेक, राइट। तो आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, राइट। तो कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस या नो होता है, उसमें ये काम आता है। अच्छा, किसी का नाम पूछा, व्हाट इज योर नेम, स्ट्रिंग है, व्हाट इज योर एज, इंटीजर है, राइट। उसे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर वेट, मान लो अब उसने डेसिमल में बताया तो वो फ्लोट है। व्हाट इज योर सैलरी इंक्लूडिंग टैक्सेस, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, वट एवर, तो वो भी फ्लोट हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग यूज है। तो जो भी यहाँ पे हम देख रहे हैं वो सारे आप देख रहे हो कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, ये सारे ही हमारे डेटा टाइप्स किसी काम के होते हैं। और जब भी कोई डेटा सेट हमें मिलता तो उसमें यही डेटा होते हैं, राइट। अच्छा, ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हर एक डेटा टाइप जो यहाँ पे है, हर एक डेटा टाइप के अपने अलग अलग मेथड्स भी हो सकते हैं, ओके। ये पाइथन की खासियत है। नाउ ये हो गया। अब जैसे हमने पढ़ा कि प्रिंट है, हमने पढ़ा टाइप है, यहाँ पे कुछ नोट्स के ऊपर जाते हैं, तो नोट्स में भी यही लिखा हुआ है। अगली चीज जो हम डिस्कस करते हैं वो है वेरिएबल्स, ठीक है। हम लोगों ने अपने 7th और 8th की क्लास में भी पढ़ा था सिंगल वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल प्रॉब्लम्स। तो उसमें भी हम लोग कहते नहीं थे लेट एक्स इज इक्वल टू
15 ऐसे करके कुछ लिखते थे। तो वैसे ही ये वेरिएबल वही चीज है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ऐसा नाम है, ठीक है, एक ऐसा नाम है जिसके अंदर हम एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज सिंपली, ओके। ये अब जैसे यहाँ पे पाइथन वेरिएबल्स पे एक पूरा चैप्टर है। तो एक वेरिएबल इज अ नेम दैट एक्ट्स एज अ रेफरेंस और अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। ये हो गई उसकी टेक्निकल बात। यानी एक तरीके का नाम है, एक तरीके का डब्बा है जिसके अंदर आप एक वैल्यू रख रहे हैं। जैसे आपके शक्कर के डिब्बे में आप शक्कर रख रहे हो, नमक के डिब्बे में नमक रख रहे हो, राइट, ऐसा कुछ। तो वेरिएबल उस तरह का डब्बा है, और उस नमक के डब्बे को कहेंगे क्या? नमक का डब्बा, राइट, ये उसका नाम है, नमक का डब्बा। उसमें क्या स्टोर है? नमक। वैसे ही है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया नेम इक्वल टू जॉन, ऐसा लिखा, और फिर हमने कहा प्रिंट नेम। हमने प्रिंट जॉन नहीं लिखा, हमने कहा कि नेम जॉन है और प्रिंट करो नेम को। तो क्या होगा? आप देखेंगे जॉन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यानी उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई थी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इज इट ओके? हमने लिखा x इज इक्वल टू 56, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x और y में अब देखो, अगर वैल्यू लिखते समय डबल कोट्स लिखा तो वो अपने आप समझ जाएगा कि ये वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। अगर होल नंबर लिखा तो वो समझ जाएगा ये इंटीजर वेरिएबल है। तो ये x प्लस वाई पॉसिबल है कि जुड़ जाएगा, क्योंकि क्यों जुड़ा? इनका मैथमेटिकल एडिशन इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों क्या हैं? दोनों नंबर थे, जुड़ गए। अगर मान लो हम लिखते हैं कि a बराबर 56, b बराबर 5, अभी भी तो दोनों नंबर ही हैं। तो हमने कहा a प्लस बी, कह रहा ये नहीं होगा। एग्जैक्टली डबल कोट लग गया तो कह रहा है स्ट्रिंग है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं या दो नंबर को जोड़ सकते हैं, ये नंबर स्ट्रिंग नहीं चलेगा। तो हम अगर हम लिखते मान लीजिए एफ नेम इक्वल टू जॉन, एल नेम इक्वल टू, ऐसे स्पेस देके लिख दिया सीना, ठीक है। अब हम कहते हैं एफ नेम प्लस एल नेम, तो वो दोनों को जोड़ के दिखा देगा, ठीक है। याद रखिए कि मैंने यहाँ जबरदस्ती एक स्पेस दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर से लिखते हैं एफ नेम इज इक्वल टू जॉन, एल नेम इक्वल टू डो, ऐसे दो लिखा। अब के बाद स्पेस नहीं दिया, एफ नेम प्लस एल नेम लिखा, जॉन डो इकट्ठा आ गया। हमने फिर क्या किया? एफ नेम प्लस फिर एक ये प्लस ऐसे लिखा, अब स्पेस आ गया। तो ये जो स्पेस होता है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ओके। ये जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ये एट द रेट, एम परसेंट, परसेंट, ये सब स्ट्रिंग में आ जाएंगे, ठीक है। पर इन सब का भी पाइथन में कुछ ना कुछ मतलब भी होता है, ठीक है। जैसे प्लस का मतलब क्या हो रहा है? प्लस भी तो एक कैरेक्टर ही है, स्पेशल कैरेक्टर। प्लस हमें
एडिशन हो रहा है, राइट। ये हमने ऊपर लिखा था x ये है, y ये है। हम अगर लिख दें x माइनस वाई तो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट। अगर हम लिख दें x स्टार y स्टार, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, जो सबसे चार कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो अगर सारे नंबर हैं तो प्लस क्या कर देगा, ऐड, माइनस क्या कर देगा, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए यूजुअली हम लोग x लिखते हैं ना, वहां पे x, यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे स्टार लिखा जाता है, x स्टार y। तो x और x फॉरवर्ड स्लैश y, ये क्या होता है, ये होता है डिवीजन। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तब क्या हो, जैसे हम लिख दें 56 प्लस 78 माइनस 43 मल्टीप्लाइड बाई 67 डिवाइडेड बाई 5, ऐसा कुछ, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? आंसर ये बिल्कुल होगा, और ये आंसर देगा। और यहाँ पे ये रूल फॉलो करेगा बॉडमास का, ठीक है, जो हम लोग ने पढ़ा था, ब्रैकेट ऑफ, कभी ब्रैकेट तो लगाया नहीं हमने, तो फिर वो क्या पहले डिवाइड करेगा, यही तो होता है इसका सीक्वेंस बॉडमास का, डिवाइड मल्टीप्लाई देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट। तो ये इसको फॉलो करेगा। और अगर आपको इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है तो प्रॉपर आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें लिखना है 12 प्लस 89 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 89। बेसिकली हम a प्लस बी a माइनस बी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर हम ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ब्रैकेट लगा लो, ऐसा है, ये हो गया a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, जो भी आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये पाइथन की बेसिक समझ में आ रही है आपको, बहुत इजी है। तो हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करिए, ठीक है। ब्रैकेट्स को, ये ब्रैकेट होने से क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व होती है, फिर उसके बाहर की चीज सॉल्व होती है, राइट। ये है, तो ये यहाँ पे यही सब लिखा है कि जैसे यहाँ लिखा नेम इक्वल टू एलिस, एज इक्वल टू 25, तो ये क्या हो रहा है कि नेम वेरिएबल में एलिस नाम की वैल्यू सेव हो रही है, एज वेरिएबल में 25 सेव हो रहा है, राइट। अब कुछ रूल, वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने अभी तक जो भी वेरिएबल लिखे हैं, जैसे x 56, यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट x इज इक्वल टू अंडरस्कोर x इज इक्वल टू 67, ठीक है। ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये समझ में आ रहा है। अगर मैं क्या x इज इक्वल टू 45, ये कैपिटल x है, तो ये कैपिटल X और ये स्मॉल x फॉल्स, ये दोनों बराबर नहीं है, राइट। एक की वैल्यू 45 है, एक की वैल्यू 56 है, ठीक है। हम लिखे कैपिटल, क्या कैपिटल के बराबर है, वो, और ये डबल इक्वल टू का क्या मतलब है वो भी बताऊंगा बाद में। ये एक ऑपरेटर कंपेयर करता है कि क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है। सो आंसर ये तो इम्पोर्टेंट चीज, अच्छा मैंने लिखा a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू 6 है, तो ये दो वेरिएबल हैं, कोई एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये दो वेरिएबल है, राइट, a1 है a2 है। पर अगर मैं लिखूं 1a की वैल्यू 5 है, तो यहाँ क्या किया मैंने सोचा कि वेरिएबल के नाम को
अल्फाबेट की जगह या अंडरस्कोर की जगह नंबर से चालू कराते हैं तो ये एरर आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम हमें, अब जैसे यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम था, तो अक्सर आप देखोगे ऐसे लिखेंगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू वैभव, ऐसे लिख दें। तो यहाँ पे एफ कैपिटल एन कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ये, और हम लिखेंगे फर्स्ट नेम इक्वल टू अर्जुन। तो अगर मैं प्रिंट करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी? वैभव या अर्जुन? एग्जैक्टली कोई नहीं आएगा। हाँ, तो यही बताने की कोशिश थी कि अगर एफ और एन दोनों कैपिटल होते तो वैभव आ जाता, एफ और एन दोनों स्मॉल तो राइट, तो वो कहेगा कि ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बात होती है कि जो वेरिएबल्स के नेम हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है। ओके, सॉरी, केस सेंसिटिव है, मतलब केस उसका कैपिटल है स्मॉल है ये सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेरिएबल नेम के अंदर केवल लेटर, नंबर और अंडरस्कोर ही आ सकते हैं। जैसे करेक्ट क्या, यूजर अंडरस्कोर एज, नंबर 1 2 3 ये करेक्ट है, पर यूजर माइनस एज के अलाउड नहीं है। जैसे कई जगहों पे फर्स्ट नेम ऐसे लिखा जाएगा, फर्स्ट नेम, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये फर्स्ट नेम, अभी उसको अभी डिफाइन करेंगे। ये सही है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अर्जुन। ठीक है, तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अर्जुन। अब ये सही है। ठीक है, पर अगर मैं लिखना हूँ फर्स्ट माइनस नेम इक्वल टू अर्जुन, एज लिखा, तो ये क्या है, गलत। क्योंकि माइनस तो अभी हमने देखा कि सब्ट्रैक्ट करता है। तो ये पता है क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि फर्स्ट कोई वेरिएबल है, नेम कोई वेरिएबल है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम उसकी वैल्यू इसके बराबर रखें, जो कि एरर है। कह रहे, क्या कह रहे कि कैनॉट असाइन टू एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये वेरिएबल का होता है, और वेरिएबल जैसे मैंने कहा केस सेंसिटिव होता है। और इम्पोर्टेंट चीज कि वेरिएबल के नाम में इफ, एल्स, व्हाइल इन सब का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये रिजर्व्ड वैल्यूज है। ठीक है, जैसे इफ, एल्स तो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, फॉर, व्हाइल ये सब हमारे लूप्स हैं। ठीक है, तो ये, और आईडीई क्यों, अभी जैसे ही फॉर लिखूंगा तो जैसे लिखा फॉर इज इक्वल टू 6 तो वो ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं वो ऑरेंज हो जाएंगे अपने आप, तो आपको आइडिया लगेगा। आप ध्यान ध्यान से देखो तो सारे स्ट्रिंग्स जो हैं वो हरी हो जा रही है। ठीक है, जो सारे नंबर्स हैं वो ब्लैक रह रहे हैं, जितने आउटपुट्स हैं वो पर्पल या ब्लू आ रहे हैं, राइट, जितने कमेंट्स हैं सब रेड है। तो यही आईडी इन कलर के माध्यम से भी हमें काफी हिंट देने की कोशिश करती है। ठीक है, अलग अलग आईडी के अलग अलग कलर होते हैं, तो जो हम लोग का अभी है वो ये है कलर। ओके, और आप शुरुआत से जो सा आईडी यूज का कोशिश करें तो उसी पे ही रहें आगे तक। अभी ये वीएस कोड में करेंगे तो कुछ और भी हो सकता है ना आगे, तो ये चीज है। तो ये आज का हम लोग का एक सिंपल सा सेशन, गेट टू नो पाइथन। ठीक है, मैं ये यूआरएल
ये वीडियो अभी थोड़ी देर में प्रोसेस करके आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। अभी कल हम लोग टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर्स, लिस्ट, ये सब पे बात करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का सीक्वेंस रहेगा। और ये आज सब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ये सब पेज डाउनलोड करना, ये सब आप करिएगा, थोड़ा थोड़ा टेस्ट कीजिएगा और थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जस्ट टू नो कि कभी कोई पूछता है व्हाट इज पाइथन क्या है। तो ये खास करके जो लोग जॉब प्रिपरेशन कर, तो उनको इन सब की टेक्निकल डेफिनेशंस याद रखना जरूरी है। व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज वेरिएबल, यू नो, व्हाट एक एक्सपीरियंस पर्सन को तो पता ही होता है, पर नए लोग को ये पूरा रटना पड़ता है। रटना क्या, समझ के याद कर लो क्या है। तो ये है, ठीक है। तो आप इसको करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करेंगे।